कैसे GTA 5 ये घटिया हरकत नहीं करता तो आप इस गेम को जान ही नहीं पाते। और इस गेम में ऐसा क्या है कि लोग इसका लेटेस्ट वर्जन छोड़कर आज भी इसका 20 साल पुराना वर्जन खेलते हैं। कैसे माइनक्राफ्ट में बस इस कलर को ऐड करने से इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। ये ऐसा कौन सा कलर था? भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत गजब का होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 5 माइनक्राफ्ट। यार माइनक्राफ्ट का अर्ली वर्जन कुछ 2009 में स्टार्ट हुआ था, जब इसे माइनक्राफ्ट ने बल्कि केव गेम कहा जाता था। और इसमें तभी केव थे भी नहीं। और इसका कुछ एक हफ्ते के बाद इसमें रैंडम मॉब्स डाले गए जो कि सारे स्टीव थे और वो बस यहाँ से वहाँ भागते रहते थे। और उसी साल फिर इस गेम को लॉन्च किया गया थोड़े ब्लॉक्स ऐड करके। लेकिन इसका वर्ल्ड बिल्डिंग तभी भी काफी छोटा था और बेकार सा था। यहाँ तक कि अगर आप इसके वॉइड में गिर जाते तो एंडलेसली बस गिरते ही रहोगे। और फिर इसमें इन्होंने मल्टीप्लेयर पे टेस्ट किया था जैसे नॉच ने खुद खेला था। और आप इसमें देख सकते हो कि बाकी प्लेयर्स का एनिमेशन कितना अजीब है। और हाँ, फिर इसमें केव्स भी ऐड किए गए, यानी कि फाइनली इसके नाम के जैसा कुछ तो हुआ। और इसे जब लॉन्च किया गया तब इसमें बस क्रिएटिव मोड ही अवेलेबल था क्योंकि इसमें कोई टास्क या फिर डेथ जैसा कुछ था नहीं। फिर सितंबर 1, 2009 में मॉब टेस्ट किया गया जिसमें क्रीपर को ऐड किया गया था सबसे पहले हॉस्टाइल मॉब की तरह। और तब ये पिग जैसी आवाजें भी निकालता था। फिर स्पाइडर स्केलेटन्स और बाकी और शीप जैसे नॉन हॉस्टाइल मॉब को ऐड किया गया। और फिर इसी साल के दिसंबर में माइनक्राफ्ट का पहला पेड वर्जन रिलीज हुआ था। और हाँ, अभी तक इसका नाम माइनक्राफ्ट हो गया था क्योंकि नॉच ने इसमें क्राफ्टिंग वाले फीचर्स भी ऐड करने का सोचा था माइनिंग के साथ। और इस पेड वर्जन में ये सब कुछ था और ये थोड़ा थोड़ा आज के माइनक्राफ्ट जैसा दिखने लगा था। और फिर 2010 में इसे इन्फिनिट बनाया गया जिसके लिए माइनक्राफ्ट जाना चाहता है। और इसमें 3D स्काई और डंगन्स भी ऐड किए गए। ये गेम थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा था पर इसको ऑफिशियली रिलीज 2011 में किया गया। तब तक इसके अल्फा और बीटा अपडेट्स आए थे जिसे लोग खेलते थे। और इसमें ही ब्रीडिंग भी लाई गई थी कई सारे अलग अलग मोड्स के साथ ताकि ऑफस्प्रिंग ला सके। और बहुत ही मेजर टेक्सचर अपडेट भी किया गया अलग अलग रीजन्स पर। और 2011 से ये काफी पॉपुलर होने लगा और इसमें कई सारे हॉस्टाइल मॉब थे। लेकिन फिर 2012 में स्केरी अपडेट आया था और भी बहुत अच्छे मॉब्स ऐड किए गए थे। और माइनक्राफ्ट की कूलेस्ट चीज में से एक रेडस्टोन 2013 में आया था। और इसी साल एक अपडेट आया जिसने माइनक्राफ्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें बड़े बड़े पहाड़ यानी कि एम्पलीफायर है और 4 से ज्यादा न्यू बायोम्स ऐड किए गए। और उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड आता ही रहा जैसे कॉम्बैट अपग्रेड, फ्रॉस्ट बर्न अपग्रेड, एक्सप्लोरेशन अपग्रेड। और रिसेंट पिछले कुछ साल में मेजर अपडेट भी आए जैसे कि केव्स और क्लिफ्स और वाइल्ड अपडेट। फिर ये कॉन्स्टेंटली आते ही रहे। आप कुछ महीनों बाद गेम खेलोगे तो हमेशा आपको कुछ नया देखने मिलेगा और हर साल ये नए मॉब्स को ऐड करते ही हैं। नंबर 4 GTA। भाई इस आइकॉनिक गेम का स्टार्ट हुआ 1977 में जब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को लॉन्च किया गया और पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सीरीज की स्टार्ट हुई। इसके ग्राफिक्स को और गेम प्ले को आप देखोगे तो आपको कहीं से भी आज के GTA की याद नहीं आएगी क्योंकि इसके ग्राफिक्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गंदे थे और इसे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खेला जाता था। इस शॉर्ट वीडियो को देखो, इस टाइम में ये कैसे खेला जाता था। और उस टाइम पे इस गेम को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये गेम काफी गंदी चीजों को प्रमोट करती है। और इसी चीज को GTA ने यूज किया अपने आप को बहुत प्रमोट करने के लिए और ये इतना पॉपुलर बन गया। फिर GTA 2 और GTA 3 आया जो कि बहुत पॉपुलर था पर सबसे क्रेजी पॉपुलर हुआ GTA Vice City। और उसके बाद आया GTA San Andreas जिनका नाम हम सब जानते हैं। इसमें ग्राफिक्स अच्छे थे, POV बेटर था, गन्स अच्छे थे, मिशंस बेटर थे। लिटरली ये हमारे चाइल्डहुड का नॉस्टैल्जिया है। इसके बाद GTA Advance, GTA Liberty City Story और Vice City Story भी आई थी जो गेम उतने भी पॉपुलर नहीं रहे बट हाँ थोड़े बहुत चले। फिर GTA 4 आया जिसके ग्राफिक्स अच्छे तो थे पर कुछ रीजंस की वजह से इसे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। और जैसे ही GTA 5 आया तो मानो सब पागल हो गए। ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा। अब तक ये गेम चलता आ रहा है, ये बात आप जानते ही होंगे। और अब लोग वेट कर रहे हैं कि GTA 6 कब आएगा जिसकी न्यूज पिछले कई सालों से मिल रही है और अब तक ये रिलीज नहीं हुआ। नंबर 3 स्पाइडरमैन गेम्स। अगर इसके गेम्स की बात करें तो अर्ली 2000 से ही कई सारे लोग इसके ऊपर गेम्स बनाने लगे थे लेकिन कोई भी फ्री वर्ल्ड या ओपन वर्ल्ड गेम नहीं था जिसमें बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह पूरे शहर में उड़ सके, बल्कि सब PvP गेम्स थे या फिर टीम बैटल गेम्स। पर 2016 में इंसोम्नियाक नाम की एक गेम डेवलपिंग कंपनी ने सोनी के किसी हाई मेंबर से बात की स्पाइडरमैन के गेम के लिए। और इसके बारे में जानने से पहले इंसोम्नियाक के सनसेट ओवरड्राइव गेम के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। ये गेम इनका सबसे पहला ओपन वर्ल्ड
वर्ल्ड और हाई ग्राफिक गेम था, जिसके रिलीज होते ही इन्हें कॉन्फिडेंस आया स्पाइडरमैन बनाने के लिए। शुरुआत में तो सोनी का रिएक्शन काफी न्यूट्रल था, पर धीरे धीरे मार्वल्स की भी पुश करने के बाद इन्हें ग्रीन फ्लैग मिल गया इस गेम के लिए। और इसकी शुरुआत में तो ये काफी बेसिक सा बना था और लिटरली इसका वेब शूटर आसमान से चिपक के ग्लाइड कर रहा था, जिन सबको फिक्स किया गया और वेब शूटर्स को बिल्डिंग पे चिपकाने के लिए डिजाइन किया गया। और इसमें से काफी सारे कोड सनसेट ओवरड्राइव में से लिए गए थे। मार्वल ने मानो इन्हें कहा कि तुम अपने अंदर का स्टैनली बाहर लाके इस गेम को बनाओ, यानी कि एकदम क्रिएटिव और 100% देके। और इसीलिए 2018 में जाके इस गेम को रिलीज किया गया और ये बहुत ही ज्यादा हिट रही। इसके ग्राफिक्स, मूवमेंट और गेम का कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ज्यादा सही लगा और ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसके तुरंत बाद इनको 2 और गेम बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें से पहले था 2020 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। लोगों को इसका ग्राफिक लिटरली किसी एनीमे मूवी जैसा लग रहा था। बट अगेन ये यही नहीं रुके और 2021 में यानी कि अगले ही साल स्पाइडरमैन 2 को भी रिलीज किया गया, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। और अभी शायद स्पाइडरमैन के मल्टीवर्सल वर्जन पर काम कर रहे हैं। नंबर 2, WWE। हाँ, सबने एक ना एक बार ही खेला ही है। कई बार गेम सब में जाया करते थे WWE खेलने के लिए और इसकी स्टार्ट बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 1987 से, जब माइक्रो लीग करके एक गेम आया था जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था। और ऑब्वियसली उस टाइम की वजह से इसके ग्राफिक्स बेकार से थे। और उसके बाद आया 1989 में WWF रेसलमेनिया। WWE पहले WWF हुआ करता था और ये इन्हीं का गेम था। इसमें WWF के रेसलर्स को कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। ये थोड़ा बहुत पोकेमॉन गेम जैसा ही था और इसमें काफी सिंपल मूव थे, किसी के पास कोई स्पेशल मूव नहीं था। फिर आता है 1989 का WWF सुपरस्टार, जिसके ग्राफिक्स पिछले वाले WWF गेम से बेटर थे पर ऑलमोस्ट सेम स्टफ था। फिर 1990 में आया WWF रेसलमेनिया चैलेंज, जिसमें कैरेक्टर्स को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश की गई थी, पर ये वैसा ही था। रियल ट्विस्ट तो 1991 के गेम में आया, जब कैरेक्टर्स को स्पेशल मूव्स भी दिए गए थे, यानी कि अब बस पंच और किक्स ही नहीं थे बल्कि अलग अलग मूव्स भी थे। और इसका ग्राफिक भी काफी अच्छा था। पर यहाँ से लेकर 2000 तक हर साल WWF का एक नया गेम आता था और कई बार तो साल में 2 रिलीज भी होते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लाइक स्मैकडाउन 2, रंबल, नो मर्सी और रेसलमेनिया के बाकी वर्जन सारे एक से बढ़कर एक थे और सब में ग्राफिक्स भी इम्प्रूव किए जा रहे थे। अभी तो ये आपको काफी ज्यादा बेकार लग रहे होंगे, पर तभी ये पीक था। फिर फाइनली आया 2001 में WWE स्मैकडाउन, जो कि PlayStation 2 में खेला जाता था और PlayStation 2 में ये सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक था। इसमें कई सारे अलग अलग की एलिमेंट्स थे, जैसे डिफरेंट मूव सेट्स, यूनिक कैरेक्टर सेट्स, रिकॉर्ड्स और भी बहुत कुछ। और फिर अगेन 2011 तक WWE के कई सारे गेम्स और वेरिएंट्स आए, जैसे कि WWE Raw 2, WrestleMania 21 जो 2005 में आया था। पर उसके जस्ट पहले 2004 में स्मैकडाउन वर्सेस रॉ आया था, जो कि बाकी सारे गेम से ज्यादा चल गया और बाकी सारे गेम्स को इतना भाव नहीं मिला। इसलिए कुछ और थोड़े बहुत डिफरेंट गेम्स लॉन्च करने के बाद 2006 से हर साल स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का वर्जन लाया गया, जैसे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2006, 2007, 2008, 9 और 10। फिर 2011 में ऑल स्टार भी आया था, जो थोड़ा बहुत पॉपुलर रहा। पर फिर आए WWE की सबसे पॉपुलर सीरीज WWE। इसकी स्टार्ट ही हुई थी WWE12 से, क्योंकि ये 2012 में रिलीज हुआ था। फिर 13, 14 और 15 और उसी साल यानी 2015 में WWE 2K मोबाइल भी आया था। फिर 2016, 17, 18 ऐसे कंटिन्यू हर साल आता रहा। इस साल भी मार्च में WWE 24 आया था और अगले साल भी आएगा। और अभी के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हैं। हर गेम के साथ ये अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते रहते हैं और चैंपियंस और प्लेयर्स अपडेट करते हैं। नंबर 1, सुपर मारियो ब्रोस। सुपर मारियो ब्रोस की स्टार्ट होती है मारियो ब्रोस से, जो 1983 में आया था। पर उससे पहले भी 1981 में डोंकी कॉन्ग आया था। उसमें भी मारियो के कैरेक्टर को दिखाया गया और उसमें भी प्रिंसेस को सेव करने की कोशिश की जाती थी, तो ये काफी ज्यादा सिमिलर थीम था। और उसके बाद रैकेट गेम में भी सेम चीजें थी और ऐसे ही कुछ प्रोटोटाइप कह सकते हो सुपर मारियो के थे, क्योंकि इनसे ही इंस्पायर्ड होकर इस गेम को बनाया गया 1985 में। और इनके प्रीवियस वर्जन के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा कलर्स थे। पहले एकदम ब्लैक बैकग्राउंड और नॉर्मल बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर था और इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई और इसी वजह से 1985 में ये काफी पॉपुलर हुआ। और 1986 में सुपर मारियो द लॉस्ट लेवल्स आए थे, जिसमें सेम गेम्स में कुछ हिडन लेवल्स ऐड किए गए थे। फिर 1988 में सुपर मारियो ब्रोस 2 निकला था और इस साल इस गेम ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि इस साल पार्ट 3 भी निकाल दिया गया।
बेसिकली ये एक ही गेम के अलग अलग लेवल की तरह था, या जैसे आज के गेम्स में अपडेट आते हैं। और उसके बाद 1996 तक उन्होंने ऐसे ही और गेम्स लॉन्च किए 2D थीम में, जैसे कि मारियो वर्ल्ड, मारियो लैंड 2 और गोल्डन कॉइन्स। फिर उनमें से कोई भी कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो 1996 में उन्होंने इसे थोड़ा 3D बनाने की कोशिश की, जिसका ग्राफिक्स अच्छा था, इसलिए ये थोड़ा चला, पर कुछ खास नहीं। और फिर सीधा 2002 में, यानी कि ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद सुपर मारियो सनशाइन आया, जिसमें ग्राफिक्स काफी अच्छे थे। पर इस टाइम तक ये गेम थोड़ा पुराना हो गया था, सब मारियो को जानते थे, पर ये उतना एक्साइटिंग नहीं था, और इसका गेम प्ले और सब कुछ इतना डिफरेंट नहीं था कि किसी को नॉस्टैल्जिया भी हिट नहीं हो रहा था। लोग इसकी जगह वो 20 साल पहले वाला वर्जन ही खेलना पसंद करते थे, और इसीलिए फिर योशी आइलैंड गेम निकाला गया 2002 में सिमिलर 2D ग्राफिक्स के साथ, क्योंकि ये इसे रिवाइव करना चाह रहे थे। और यही ट्राई करते करते 2006, 7 और 9 और आगे के आने वाले 2015 तक इन्होंने अलग अलग मारियो गेम्स डिफरेंट ग्राफिक्स, डिफरेंट कंसोल्स या डिफरेंट थीम के साथ बनाए और लॉन्च किए, पर कोई भी खास नहीं चला, मानो कि मारियो एकदम डेड हो गया था। लेकिन फिर आया 2016 जब सुपर मारियो रन निकाला गया, और इसका बेस्ट पार्ट था कि यह मोबाइल के लिए निकाला गया था, क्योंकि 2016 तक पीसी और मोबाइल गेम्स काफी पॉपुलर हो गए थे, और इसी वजह से मारियो थोड़ा रिवाइव हुआ। और फिर अगेन 2023 तक इन्होंने 3-4 निंटेंडो स्विच के लिए गेम्स रिलीज किए हैं, लाइक SM 3D वर्ल्ड या सुपर मारियो मेकर 2, पर कोई भी कुछ ज्यादा नहीं चला। और इसकी मूवीज भी आई हैं, वैसे इतना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है कि ऑब्वियसली फ्यूचर में इसके ऊपर गेम्स आएंगे ही। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो इन फूड यूट्यूबर्स का खाना देखते हो, इनका असली से जानकर आप इन सब चैनल्स को अनसब्सक्राइब मारने वाले हो। ये स्पाइसी फूड खाने वालों का कौन सा सीक्रेट है जो कि इन्होंने खुद ही अपने वीडियो में एक्सपोज कर दिया, आपको इस वाली वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक मार देना, क्योंकि आगे भी बहुत गजब कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।